नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। बात करते हैं हम FL स्टूडियो के यूजर इंटरफेस के बारे में। ये सामने जो आपको यहाँ पर लाइंस नजर आ रही हैं, ये हमारा मेन प्लेग्राउंड है और यहीं पर हम खेलने वाले हैं, यहीं पर सारा गाना बनेगा, यहीं पर सारी अरेंजमेंट होने वाली है। हो सकता है ये आपको ना नजर आ रहा हो, और अगर दिख रहा है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है या फिर कुछ इस तरह से दिख रहा है। वो किसी भी तरह से अगर आपको दिख रहा है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मिनिमाइज हो रखा है, कुछ मैक्सिमाइज हो रखा है। घबराने की चीज नहीं है। आपको याद रखना है, जैसे ही सॉफ्टवेयर खुलता है, सामने यहां पर लिखा है पैटर्न, और पैटर्न के राइट साइड पे 1 2 3 4 5, ये 5 बटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 5 बटन्स के ऊपर ही हम करने वाले हैं साउंड डिजाइन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, अरेंजिंग, सब कुछ। ये जो सबसे पहला है, अगर मैं यहां लेकर जाता हूं, आप टॉप लेफ्ट पे देखेंगे, यहां पर मेरा एक हिंट पैनल है। मैं कहीं भी अपने माउस का पॉइंटर लेकर जाऊंगा तो ये हिंट पैनल बता देगा कि उसका नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेकर जाता हूं प्ले बटन पे, वो देखिए हिंट पैनल में लिखा है प्ले। उसके बाद मैं लेकर गया स्टॉप, उसके बाद रिकॉर्ड। राइट, कितना ही आसान। सो इन 5 बटन में से मैं सबसे पहले बटन पे जाता हूं तो वहां पर क्या लिखा है, व्यू प्लेलिस्ट। हिंट पैनल की बात कर रहा हूं मैं। राइट, व्यू प्लेलिस्ट, ये जो एरिया है ये मेरी प्लेलिस्ट है। मैं दूसरे पे जाता हूं तो लिखा है व्यू पियानो रोल। मैं इसे क्लिक करता हूं, हमारे सामने पियानो रोल खुल जाता है। आपने भी ऑलरेडी देखा होगा, लेकिन ये पियानो रोल की साउंड तो आ नहीं रही। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्यों नहीं आ रही। यहां से तीसरे बटन पे हम जाएंगे, जो कि है मेरा व्यू चैनल रैक। इस पे क्लिक करेंगे और वो आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे पियानो रोल में, क्योंकि वहां जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो इस चैनल रैक के अंदर हम प्लस पे क्लिक करेंगे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिलने वाले हैं। हम कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। राइट, इसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी धीरे धीरे आने वाले हैं। उसके बाद है मेरा फोर्थ बटन, जो कि है मिक्सर। इस पे क्लिक करेंगे और हमारा पूरे का पूरा, जैसा आपने देखा होगा गूगल की स्टूडियोज की फोटोज में, एक बहुत बड़ा स्टूडियो के अंदर मिक्सिंग कंसोल पड़ा होता है, जिसके अंदर कुछ फेडर्स होते हैं, कुछ नॉब्स होती हैं। ये एग्जैक्टली उसकी एक वर्चुअल रेप्लिका है। और आप देखेंगे तो इतने सारे अलग अलग तरह के प्लगइन्स हम आने वाले समय में यूज करने वाले हैं। देखने से शुरू में डेफिनेटली कोई व्यक्ति घबरा जाता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम ये सब कुछ समझ लेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि समय किस तरह से निकल गया। और उसके बाद है मेरा ये फिफ्थ बटन, जो लिखा है व्यू ब्राउजर। इसे मैंने क्लिक किया, ब्राउजर चला गया, क्लिक किया, ब्राउजर वापस आ गया। मैं इस लेफ्ट वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं। ये जो हमारा ब्राउजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी साउंड हम पिक करने वाले हैं, कुछ भी, हम सब कुछ यहीं से पिक करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां अगर आप जाते हैं, ये FL21 के अंदर ही आया है कि आप इतनी दूर तक इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे ऑल, प्रोजेक्ट, प्लगइन, लाइब्रेरी, स्टार्ट, जैसे ही मैं इन्हें बड़ा करता हूं तो इनके साथ उनके छोटे छोटे आइकॉन्स भी आ जाते हैं, जो वैसे आप यहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेटिंग से उसे चेंज भी कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट रखिए, आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आप किसी और के स्टूडियो में भी विजिट करते हैं तो सेम वैसा ही दिखेगा, तो आपको काम करने में आसानी होगी। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास करंट प्रोजेक्ट है कि कौन सा चल रहा है, उसके बारे में बताएगा। रीसेंट फाइल्स कि आपने लास्ट कौन सी फाइल्स यूज की थी, ये सब चीजें हैं। करते करते हम यहां पर आते हैं पैक्स। पैक पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो भी स्टॉक साउंड्स, सैंपल्स, लूप्स जो FL स्टूडियो के साथ ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती हैं, वो यहां पर हमें दिख जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ड्रम्स हैं, हैट हैं, उसके बाद स्नेयर। राइट, उसके बाद यहां पर देखते हैं तो हमारे पास लूप्स भी हैं। तो जो भी है, आप किसी भी साउंड को सुन सकते हैं। यहां पर हमारे पास प्रीव्यू विंडो है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, वो सुनाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किक में जाता हूं और एक किक सुनता हूं, हमने नीचे सुनी, और आप कीबोर्ड के नीचे नीचे करते जाएंगे। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से उसे सुनते जाएंगे, और जो भी आपको एक साउंड पसंद आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल FPC7 किक, ये आपको पसंद आ गई, आप इसे पिक करके कहीं भी रख सकते हैं, चाहे चैनल रैक के ऊपर, चाहे प्लेलिस्ट के ऊपर। राइट, बहुत ही आसान। मुझे कुछ ये पसंद आई, GRV किक 18, ये मेरे हाथ में है, मैंने प्रेस करके रखी हुई है। ड्रैग एंड ड्रॉप मैं किसी भी लाइन पर यहां पर आसानी से रख सकता हूं। नाइस, सिंपल।
इसके बाद अगर आप देखें मैं किसी भी सैंपल पे जाता हूं तो राइट साइड पे यहां पर एक स्टार बना हुआ है, राइट। ये क्या है? मुझे ये किक पसंद आई, राइट। चलिए ये किक मिनिमल किक 01, मैंने यहां पर इसके स्टार पे क्लिक कर दिया, वो स्टार ऑन हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी और प्रोजेक्ट ओपन करूंगा तो यहां से मैं जाऊंगा स्टार्ट, इस पे क्लिक करूंगा और वो किक मुझे यहां पर दिख जाएगी। सो जो भी मुझे सैंपल्स पसंद हैं, जो मुझे लगते हैं कि आने वाले समय में इन्हें यूज कर सकता हूं, काफी अच्छी साउंड है, उन पे स्टार क्लिक कर दूंगा और स्टार्ट के अंदर वो दिखनी शुरू हो जाएगी। अब मैं वापस जाता हूं यहां पर ऑल पे, राइट। हम यहां से अपने प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, प्लगइन्स देख सकते हैं कि कौन कौन से मेरे पास प्लगइन्स हैं, लाइब्रेरी देख सकते हैं, जो भी लाइब्रेरी यहां पर मैंने परचेज की है एफएल स्टूडियो से, या फिर फ्री वाली हो चाहे परचेज वाली हो, वो सब कुछ यहां पर मुझे दिख जाती है। मैं यहां जाता हूं ऑल पे और मैं चाहता हूं ये जितने भी सैंपल्स हैं इनके जो प्रीव्यू हैं मुझे साथ साथ दिखते भी रहें। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये FL21 का अपडेट है। मैं ऑल पे गया, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके बिल्कुल लास्ट में गया व्यू लेआउट। यहां पर स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड को कर देता हूं ट्री। अब क्या हुआ, ये देखिए यहां पर एक पेड़ की तरह हो दिखाना शुरू कर देगा, राइट। लेकिन मैंने कहा ट्री भी मुझे पसंद नहीं आया, मैं फिर से गया ऑल, राइट क्लिक, व्यू लेआउट और इस बार मैं गया सैंपल्स। अब सैंपल्स से देखिए क्या होने वाला है। मैं हैट पे जाता हूं और सभी हैट्स मुझे यहां पर दिख रही हैं। मैं किक में गया तो मुझे विजुअली यहां पर दिख सकती हैं। आने वाले समय में हम इस तरह की बातें करने वाले हैं, हार्मोनिक्स क्या होते हैं, डायनामिक रेंज क्या होती है, तो वो विजुअली ही आपको दिख जाएगा किसकी डायनामिक रेंज किस तरह से है और मैं कौन सी यहां पर यूज करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद आई, पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप और यहां पर कहीं भी ये देखिए उसकी पिक्चर मेरे साथ ही रहती है, मैंने प्रेस करके रखा है अपना माउस का की और ड्रॉप, बहुत ही इजी यहां पर आ गई। अब यहां पर अगर मैं राइट क्लिक इसके ऊपर करूंगा तो रिमूव हो जाएगी, ये देखिए, ठीक। तो कोई भी मैंने पिक की, यहां पर मेरे पास किक आई। अब ये जो किक है ये सिलेक्टेड है, इसके बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे बीट मेकिंग वाले लेक्चर के अंदर। मैं जहां जहां लेफ्ट क्लिक अब लगाता जाऊंगा वहां वहां ये किक आती जाएगी और जहां जहां मैं राइट क्लिक करता जाऊंगा वो रिमूव होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर जाऊं खाली स्पेस में और मैंने यहां पर राइट क्लिक प्रेस किया और प्रेस करके रखा हुआ है, उसका आइकॉन चेंज हो गया है। अब देखिएगा ये भी रिमूव, ये भी रिमूव, बहुत ही आसानी से मैं जहां जहां जाता जाऊंगा वो रिमूव होता जाएगा। या फिर सिंपल उसके ऊपर मैं गया और राइट क्लिक, नाइस। यहां पर जो हमारे पास एक सर्च बॉक्स भी दिया गया है, ये सर्च बॉक्स या टैग्स बॉक्स अगर आपको नीचे पसंद नहीं आ रहा तो आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं। मैं यहां जाता हूं, यहां पर मेरे पास है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस पे क्लिक किया और यहां पर आप देख सकते हैं सर्च बॉक्स ऑन टॉप। मैं जैसे ही इसे सिलेक्ट करूंगा मेरा सर्च बॉक्स ऊपर आ गया, ये टैग्स ऊपर आ गया, राइट। अब इस सर्च बॉक्स के अंदर मैं यहां क्लिक करता हूं और सर्च करता हूं, चलिए सिंबल, CYMBAL। मैंने जैसे यहां पर सिलेक्ट किया वो यहां पर अपने आप ही सिंबल्स दिखाना शुरू कर देगा, नाइस। मैं वापस से गया और इस बार मैंने लिखा स्नेयर, SNARE। तो पूरे के पूरे जहां भी मेरे पास कहीं भी स्नेयर्स पड़ी हैं वो अपने आप ही दिखानी शुरू कर देगा, चाहे प्रीसेट की बात हो चाहे सैंपल्स की बात हो। तो ये जो सर्च बॉक्स है ये भी FL21 का अपडेट है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। जैसे जैसे हम साउंड्स इसके अंदर ऐड करते रहेंगे वैसे वैसे ही सर्च करना बहुत ही आसान है। और जब मैंने कुछ सर्च कर ली, अलग अलग साउंड्स मैंने सुनी और मुझे ये वाली साउंड अगर पसंद आई तो वही मैंने क्या किया, इसके ऊपर कर दिया स्टार, स्टार ऑन कर दिया, यहां से मैं गया स्टार्ट। अब वही किक और ये न्यू वाली स्नेयर जो है ये मेरे पास आ गई है। मैं कभी भी आने वाले प्रोजेक्ट्स में जब मुझे याद होगा कि वो पर्टिकुलर स्नेयर मुझे पसंद थी, मैं स्टार्ट में जाऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड दैट्स इट। कहीं भी लगा सकते हैं, राइट क्लिक से कहीं भी रिमूव कर सकते हैं, कितना ही आसान। आप जो भी साउंड्स यहां से पिक करते जाते हैं यहां पर वो साउंड्स आती जाती हैं, सो दैट आपको याद रहे कि इनमें से कौन कौन सी साउंड्स मैंने यूज कर ली हैं। तो चाहे ये हो, चाहे ये वाली किक हो, चाहे ये किक हो, स्नेयर, ये सब कुछ हमें यहां पर साथ में इकट्ठा होता जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। ये हमारा टाइम है। आप इसे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कितने मिनट कितने सेकंड, या फिर ये आपको बता देगा कौन से आप बार के ऊपर चल रहे हैं। राइट, वो आपके टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से रखना चाहें, या फिर अपनी यूटिलिटी के हिसाब से जो आने वाले लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे और भी बटन देखते हैं, जिसमें से पहला बटन है मेरा मेट्रोनोम, जो कि टेम्पो बताता है, जो टेम्पो वाले लेक्चर में हम अभी देखेंगे। इसके नीचे जो है ये मैं हमेशा इसे ऑन रखता हूं। अगर आप हिंट पैनल में पढ़ें तो वहां पर लिखा है टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड। ये क्यों? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर मिडी कीबोर्ड नहीं है, वो अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से ही फिलहाल म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। किस तरह से? मैं यहां जाता हूं, मेरा तीसरा बटन व्यू चैनल रैक। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी घबराने वाली बात नहीं है कि अगर मेरा माउस थोड़ा भी तेज चल रहा है तो आपको लगे सर तो बहुत जल्दी से कर रहे हैं। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, वीडियो को पीछे आराम से करके देखिएगा और आने वाले लेक्चर्स में एक एक टॉपिक, एक एक चीज हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। मैं यहां गया, प्लस पे क्लिक किया, यहां से मैंने एक FL कीज, बेसिक पियानो FL स्टूडियो का होता है। राइट, अब माउस से हम प्ले करते हैं। राइट, अगर आपका ये वाला बटन ऑन होगा, टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड, ये ऑन होना चाहिए, तब मैं माउस से नहीं, मैं अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जाता हूं। तो उसके ऊपर अगर मैं बटन दबा रहा हूं तो अलग अलग सुर वहां पे असाइन हो रखे हैं, तो उससे भी मैं राइट, मैं यहां पर भी कॉर्ड्स बना सकता हूं, प्ले कर सकता हूं। कितना ही आसान है, कितना ही सिंपल है। इसके बाद अगर हम यहां पर जाएं टॉप लेफ्ट पे, तो वही किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह फाइल, हम कोई न्यू फाइल बनाना चाहें, ओपन करना चाहें, सेव करना चाहें, सेव एज करना चाहें, कोई नया वर्जन हम सेव करना चाहें। इसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, जो कि हम डेफिनेटली आगे आने वाले समय में सीखेंगे। यहां से हम ऑप्शंस में जाते हैं, हमारी ऑडियो सेटिंग्स हैं, हमारा ऑडियो इंटरफेस किस तरह से कनेक्ट होता है, मिडी सेटिंग्स हैं कि हमारा मिडी कीबोर्ड किस तरह से सेट होगा, हमारी प्रोजेक्ट की इंफो है कि आपका टाइम सिग्नेचर क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब इतनी सारी ऑप्शंस हम देखते हैं तो एज अ बिगिनर हम कभी कभी घबरा जाते हैं कि इतनी सारी चीजें मुझे आएंगी या नहीं आएंगी। बिलीव मी, एक एक चीज आपको एक दिन बहुत ही आसानी से आने वाली है। बस इस लेक्चर को, इस सीरीज को आराम से फॉलो करते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते।